अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही मोहब्बत में उनका दिल टूटता है वो या तो शायर बन जाते हैं या दानिश्वर बन जाते हैं। वो अपने में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ देते हैं, साफ कपड़े पहनने छोड़ देते हैं, फटी हुई जीन्स, बगैर जुराबों के जॉगर्स, लंबे बाल, दाढ़ी छोड़ी, दांत ब्रश करना छोड़ देते हैं। एक अजीब से हाल में दुनिया से आवाज़ार, और उनको दुनिया से गिला होता है कि उनकी वजह से उनकी मोहब्बत उनसे खफा हुई है, नाराज़ हुई है, उनका दिल टूटा है। लेकिन कुछ लोग बड़े समझदार भी होते हैं, और मैं उनको बहुत समझदार कहता हूँ, जो वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से पहले दूसरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो वाह जाते वाह हैं। वाह। तो इसको कहते हैं जहानत। नहीं, हमारे मुल्क में आशिकों का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? सारा दिन सोचते हैं रात में बात होगी और रात में लड़ाई हो जाती है। क्यों उर्वी जी, जब दिल टूटता है तो लोग दुनिया से अवसार हो जाते हैं, बेजार सर हो होता जाते है हैं। ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था। क्या? मेहदी हसन खान साहब की गजलें मैंने बड़ी सुनी है। दिल है वीरा है तेरी याद है। सारा सारा दिन। सुनिए, उस वक्त वो कैसेट में 2 रुपए की आप भरवा के ले आते थे, पर यही था। हाँ, उस वक्त इतने ऑप्शन नहीं थे। 90s की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। जब 17-18 साल के लेकिन थे। ये फीलिंग होती है कि जब इंसान का दिल टूटता है तो उसको ये लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। हाँ, ऐसे ही लगता है। और उससे ज्यादा होती है जब उसके तंबू में कुर्सियां लगानी पड़ती हैं। कामया जी क्या कहेंगी? अभी किसी ने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि मेरा दिल टूट गया है, इसको किसी तरह दोबारा जुड़वाइए, या कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसका विर्द करूं तो रूठा महबूब वापस जिंदगी में आ बहुत जाए। सारे ऐसे सवाल होते हैं। बल्कि बच्चों को कहना चाहूंगी, खुदारा कोई भी मोहब्बत आखिरी नहीं होती है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये जज्बा अगर अल्लाह ने आपके दिल में डाला है, किसी और के लिए भी आप उसी तरह फील कर सकते हैं। किसी के लिए खुदकुशी की कोशिश ना कीजिए, सुसाइडल मत होइए। मुझे एक बात बताइए, अभी भी होती है इसी तरह की सच्ची मोहब्बतें? आजकल के बच्चे हम जैसे बेवकूफ नहीं हैं, हाँ। उनके पास बैकअप सर प्लान पहले है। सही कह रही है, बिल्कुल। पहले हाँ। मुश्किलात बड़ी थी। मतलब शहरी में भी उठाने चले जाते थे बहाने से। भाई को अब पता चलता था कि भाई अभी अभी निकला, फिर जाके दरवाजा बजा रहे हैं, भाई वसीम है, वो तो चला गया, पता है हमें, पता गया है। और सर एक सीरियस बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। हमेशा कहा जाता है कि मैं कहता हूँ कि दिल वाले जो हैं वो दुल्हन लेकर जाते हैं, हाँ। और दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर। हाँ, है? बड़ी सीरियस बात तो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मोहब्बत में अब पैकेज मैटर करने लग गया है, इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है सर दुनिया। यकीन करें, है ना? खुशी होती है इस दौर की समीर तरक्की जी, मोहब्बत में देख कुछ नहीं रखा, जो रखा है फ्रिज में रखा है, बस निकाल के खाओ। हाँ, जो रखा है फ्रिज में रखा है, बस निकाल के खा। आज के मेहमान बड़े प्यारे, दोनों के साथ मैंने काम किया है और बड़ा मज़ा आया, और दिल के बहुत अच्छे हैं दोनों, और दोनों की एक अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है जिसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा समन अंसारी साहिबा, और उनके साथ तशरीफ लाते हैं टीपू शरीफ साहब जी। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। तबीयत है आप दोनों की? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयतें ठीक है? बिल्कुल टीपू जी आपकी भी? जी बिल्कुल। बड़ी बड़ी मेहरबानी अपनी मसरूफियत में से। आई नो योर शूटिंग्स आर ऑन नाउ डेज, और आप भी आजकल कराची में मसरूफ है या इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद। पता ही नहीं चलता कहाँ मसरूफ रहती हैं आप। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छे। अभी अभी ताजी ताजी आप वापस आई हैं जर्मनी से, जी इतनी ठंड से। जी। कितनी ठंड थी वहाँ पे? -2 था जिस दिन मैं निकली थी। और फिर जब आप इस्लामाबाद आई तो वहाँ क्या टेम्परेचर था? 26। 26। तो इतना फर्क बहुत डिफरेंस था। लेकिन देखे ना, मेरे पीछे पीछे सर्दी आ रही है। आ रही है। अरे भाईजान, पता नहीं लोग ठंडे मुल्कों में रहते हुए इतनी तरक्की कैसे कर गए। हमसे तो रजाई से बाहर नहीं निकला जाता। इतनी ठंड में मैडम कैसे सरवाइव करते हैं बाहर के लोग? एक चीज होती है अडेप्ट करना। अच्छा। वो करना पड़ता है ना, अगर तरक्की करनी है। और वैसे भी बरकत साहब, सर्दी और गर्मी वहाँ लगती है जहाँ इंतजाम नहीं होता। हाँ, बात सही है। हाँ, क्योंकि कनाडा में भी -35 तक जाता है बहुत सारे इलाकों में, तो घर ही ऐसे डिजाइंड है कि वहाँ आपको हाँ। सर्दी नहीं लगती। अच्छा। टीपू जी क्या हो रहा है कराची में जी? नवान भाई, एक तो वही ड्रामा कर रहे हैं जो आप हेड करके आए हैं अभी वापस, अच्छा ओके। हाँ हाँ हाँ। एंड देन देयर इज अनदर वन। Then दो there's- कर रहा हूँ, बाकी आगे देखें क्या चीज होती है। शोज लाइंड अप हैं, गा रहा हूँ काफी जगहों पे क्योंकि ये वेडिंग सीजन है, तो माशाल्लाह। इसमें हाँ। वो शोज बहुत होते हैं, और महफिलें फुल और फ्लैज ये चल सब। रहा है वेडिंग जी, सीजन। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चल माशाल्लाह रहा है, बहुत माशाल्लाह। आप दोनों के साथ मैंने काम किया है, और मेरे लिए भी ये बड़े एहसास की बात है। समन साहिबा के साथ मैंने डरसी जाती है सिला किया, और उससे पहले मैंने एक बड़ा खूबसूरत सीरियल किया जिसका नाम था दमपुख्त। अच्छा जी। उसके बाद जिस मिकदार से और जिस पाए की आप माशाल्लाह फनकारा हैं,
उतनी मिकदार में काम नहीं कर रही, उसकी कोई खास वजह? क्योंकि आपके साथ काम करने के बाद मेरा स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिंग क्या होनी चाहिए वो इतना ऊंचा चला गया। वाह। नहीं, मजाक के नहीं, मैं- अलावा मैं- नहीं मैं नहीं, भी तंज seriously बोल रहा हूँ। तंज की Problem है। अभी जरूरत नहीं है। नहीं, वो appreciate बाद किया में है। अप्रिशिएट किया अच्छा, appreciate किया। आप शुक्रिया समझी गलत। कि बाकी लोगों के नॉन सीरियस एटीट्यूड को मैं शायद अडेप्ट नहीं कर पाई। सो आई स्टार्टेड सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अब आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, स्पेशली दमपुख्त में। अरे अल्लाह वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जहाँ वाकई मेरी एक्टिंग को चैलेंज किया गया था, क्योंकि आई वाज डायरेक्टली ऑपोजिट यू। जिन लोगों को नहीं मालूम है, मैं प्लीज ये शेयर करना चाहूंगी कि पहले दिन जब मैं शूट पे थी और नुमान एजाज मेरे सामने मौजूद थे, आई फॉरगॉट ऑल माय लाइंस और मैं ज़ारो कतार सिर्फ रोने लगी इनको देखकर। तो इन्होंने कहा बीबी आपसे तो काम नहीं होगा, आपके पास 2 दिन है, या तो जैसे बच्चा आपसे-" पहली बार स्कूल जाता है तो रोता है। बिल्कुल वही हालत थी, और बहुत कुछ सिखाया इन्होंने रास्ते में अच्छा, मुझे। पहली खातून, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अक्सर खवातीन जो यहाँ बैठी उन्होंने यही अल्फाज, हाँ, यही इनके लिए चीजें बोले। कही हैं। तो ये क्या वजह, आप क्या समझती हैं, क्यों ऐसा होता है कि इनको देख के लोग या तो रोने आदमी लगते लाइनें हैं। भूल जाता है, या आदमी नर्वस हो जाता है, या आदमी कितना सर सिखाएं, ये क्यों होता है? ये खुद होता है या ये डराते हैं जो डर- आंखों हाँ, से ये ये जो पता है। देखते हैं, ये जो आंखों इनकी से जो आंखें डराते हैं। आंखें कहती हैं जो नहीं, वो बात देखिए करते हैं। शुरू नहीं बताइए। सिस्टम ऑन हो गया। हाँ, ये तो बताएं, नहीं, बताएं। नजरें लॉक हो गई जी, हैं, जी, और जी, नजरें जी। लॉक करके ही मैं इसका जवाब दूंगी, जी, क्योंकि मैं जी। इनको अपना उस्ताद मानती अरे हूँ। अल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त मेल एंड फीमेल एक्टर्स को कंबाइन करके आई फील ही इज द फाइनेस्ट एक्टर देयर इज नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। तो जब आपके सामने आपका एक आइडियल आके खड़ा होता है और आपको उन्हीं के लेवल पे परफॉर्म करना है, तो फिर नर्वसनेस तो होगी। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो बातें हो रही थी बड़ी मजेदार। 2013 में आपने डेब्यू किया, गालिबन 2013 से जी। शुरू किया, तो 13 से लेके 20-21 तक सिर्फ 29 प्रोजेक्ट्स। इतना कम काम की कोई खास वजह? क्या आप समझते हो कि इंडस्ट्री आपको पहचान नहीं पाई, या आपको रेट नहीं कर पाई कि आप किस पाए की हैं और किस पाए की नहीं है, और आपसे क्या काम लेना चाहिए? या आप ये समझते हैं कि आप जिस एज ब्रैकेट में आपने काम शुरू किया, वो एज ब्रैकेट एक बड़ी कंफ्यूजिंग एज ब्रैकेट है, वो ना यंगस्टर्स में फॉल करती है ना वो सीनियर्स में फॉल करती है, वो दरमियान में है। तो दरमियान की उम्र के जो किरदार हैं वो कम हैं, क्या वजह है? जी, आपने सही आइडेंटिफाई किया है। जो दरमियान की एज है वो हमारी इंडस्ट्री को अभी समझ में नहीं आई है। तो या तो ऐसी प्लेसमेंट होती है जहां मेरे हम उम्र की ही माँ बना दिया जाता है मुझे, हाँ, और अगर मुझे कैरेक्टर चैलेंजिंग लगता है तो मैं कर देती हूँ विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, बिकॉज आई एम एन एक्टर। लेकिन जब वो स्टीरियोटिपिकल रोल्स आने लगते हैं, देयर इज नो डाइवर्सिटी इन दैट एज ग्रुप। या तो मैं बहुत ही नेगेटिव हूँ, या मैं बिल्कुल जिंदगी से हार मानी हुई हूँ और टसवे बहाई चली जा रही हूँ। बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग समथिंग चैलेंजिंग, मैं काम नहीं कर रही। बट आई डू रियलाइज कि स्पेशली पिछले 1.5-2 साल में, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड, वैसे भी मेरा स्क्रीन से गैप हो चुका है काफी। सो नाउ इंशाल्लाह आई एम स्टेपिंग बैक इनटू द इंडस्ट्री, एंड फाइनली 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट्स नजर में हैं जो होपफुली अगर कंप्लीट हो गए, सो पीपल विल सी मी बैक ऑन ओके स्क्रीन। टीपू जी, जी नो, यही बात मैं अगर आपकी तरफ लेके जाऊं, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? अल्लाह ने जरूरत से ज्यादा ही दिया है हमेशा, माशाल्लाह। तो आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल। मगर बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा दिल चाहता है कि ये मैं कर रहा हूँ, या शायद मैं ये कर सकता था। जैसे हर इंसान समझता है अपने बारे में, ओवर एस्टिमेशन थोड़ी सी मसलन होती है। मसलन वो कुछ ऐसे प्रोग्राम बताने वाली चीजें हैं। हाँ, कुछ है कुछ नहीं। खैर, तो वो बस मुझे लगता है कि शायद मैं गलत काम में हूँ, बिकॉज मैं मे बी सूटेबल नहीं हूँ इस काम के लिए। क्यों ये फील होता है कि आप इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है? प्रोड्यूसर्स ने मेरे दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता ये बात डाल ही दी कि यार जानी नहीं, ये तेरा नहीं है, जानी ये तेरा नहीं है, वो जानी ये तेरा, फिर इवेंचुअली आपके दिमाग में बैठ आपने जाता है। पूछा कि ये क्यों मेरा नहीं है, या क्या मैं पूछ सकते हैं क्यों? क्या पूछ सकते हैं? यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट बुलिंग। हाँ, कर सकते हैं आप? हाँ। कोई भी नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ। टीपू भाई, आपको क्या लगता है सर कि आप हैं या नहीं है? मतलब आपको खुद भी तो ऐसा यार, मैं तो बड़ा मजबूत जहन का मालिक हूँ, मैं तो दुनिया से लड़ जाता हूँ। हाँ, बट इंसान
जहाँ रिस्पेक्टेड नहीं हो वहां पर अगर बार बार जाके अपना सर मारे ना हम्म। तो वो अपने आप को जलील करने वाली जलील करने बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है। तो वही वाली बात के इसका मतलब है कि बट देन नुमान भाई कभी कभी इंसान ऐसा भी हो जाता है कि अपने आप को बहुत समझता है लेकिन उसको चीजें नहीं पता होती। अब जैसे मैंने नुमान भाई के साथ 2 ड्रामे किए, संगे मरमर जिसमें 2 दिन का काम था इनके साथ, और ये वाला जो अभी आने वाला है। इस बार किस्मत मेरी अच्छी थी, मैंने इन्हीं के नाम पे वो प्रोजेक्ट साइन किया था कि ये है, उसमें मुझे मौका मिल जाएगा कुछ सीखने को। मैंने कहा टांग पकड़ के बैठ जा, जो कह रहे हैं वो लेता जा, अच्छी बुरी जो लेते हैं वो अच्छी बात। लेते जाओ वाह, लेते जाओ। वाह। लेकिन वाह। उसमें हुआ ये कि वो काम बहुत निखर गया। अब जैसे मैम कह रही थी समन जी, तो वो होता यही है कि जब आप दूसरे सेट पे जाते हैं तो फिर आपको खट्टी फीलिंग आती है, यार अब अभी क्या करूं मैं, अब वो जो मैं लेके आया हूं वो मैं कहाँ लेके जाऊं, किस तरह से निकालूं बाहर। अब ये कर लिया है, ये फिर लेवल ड्रॉप, फिर क्योंकि हमें लेवल अप के जो हमारे जैसे मिडिल टीयर एक्टर्स होते हैं ना, जो ना टॉप के हीरोज होते हैं ना नए आए हुए होते हैं, तो हमें मौका बहुत कम मिलता है। भूख बहुत होती है लेकिन मौका बहुत कम मिलता है, तो वो फंस जाते हैं। आप रिलेट कर रही होंगी शायद थोड़ा बहुत। जी अच्छी बात। तो वो है अब बस, लेकिन अल्लाह ताला जहाँ मौका देगा वहाँ इस्तेमाल नहीं, करेंगे आप इंशाल्लाह। समझते हैं कि डायरेक्टर्स की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है या ऑडियंस की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हर चीज़ वायरलिटी बन गई है। हाँ, जो वायरल है या जो जिसके बारे में अच्छी बुरी खबर आ रही है उसको ले लो। ऐसा टोटली नहीं है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं हमारे कोलीग्स में, लड़कों में भी लड़कियों में भी, लेकिन वो बहुत चंद हैं। कोई भी पॉपुलर हो जाए उसको आप अचानक एलिवेट करके हीरो हीरोइन बना देते हैं। पीछे क्राफ्ट उन्होंने सीखा हुआ नहीं है, साल उनके लगे हुए नहीं है, उन्होंने वो ख्वारी के घंटे नहीं काटे हुए, वो गालियां नहीं सुनी, वो बातें नहीं सुनी, वो तंज नहीं सुने, यो हो कैसे चल रहा है, ओ मोटा हो गया है, यार ये क्या पहने हुए हो, इस तरह की बातें ये सब सुनी नहीं है। वो आके वो फिर अपने आप को स्टार समझ लेते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन फिर आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो नीचे चला जाता है, और प्रोजेक्ट जब बहुत ज्यादा नीचे जाते हैं तो इंडस्ट्री नीचे जाती है। वी शुड वाह, नॉट वाह, वाह, वाह। बी डूइंग दैट। वाह वाह वाह। मैंने आपसे नहीं पूछा था नुमान भाई मैं करूं एक्टिंग के नहीं करूं, इन्होंने मना किया। मना किया, अच्छा, फिर भी लेकिन किया। फिर कहा कि चलो कर लो, अब आ गए हो तो। ये आप समझते हो कि जर्मनी से बुलाना और काम करवाना ये भी एक मसला हो सकता है? डू यू थिंक सो? हो भी सकता है उन लोगों के लिए जो इसे मसला बनाना चाहें। मुझे बुलाया भी गया है। मैं क्योंकि एक्चुअली हर 3 साल एक नए मुल्क में पाई जाती हूँ, तो लोगों को ट्रैक रखने में भी प्रॉब्लम होती है कि वेयर इन द वर्ल्ड इज समन अंसारी नाउ। लेकिन इफ द प्रोजेक्ट मेक्स सेंस, बहुत सी चीजें हैं जो वर्कआउट की जा सकती हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये चाहते हैं कि तुर्की के साथ मिलके काम हो, तो और माशाल्लाह अब लगते भी तुर्की हैं है भी बॉन्ड और आपको आती भी है हल्की फुल्की, तो व्हाई नॉट ट्राई योर लक आउट देयर? I would if given an opportunity, क्यों नहीं बनने जा रहा है। अभी आए हुए थे तुर्क के जी। कुछ फनकार यहाँ ऑडिशन करने के लिए, तो इत्तेफाक हुआ आपका मिलने का? मुझे कांटेक्ट हुआ था, हाँ, लेकिन मुझे कोई फाइनल बताया नहीं गया कि कहाँ पर हैं। अपेरेंटली ऑडिशंस हुए थे और बड़े स्केल पे हुए थे, वहाँ पे कोई 70-80 नोन एक्टर्स वहाँ गए हैं, ऑडिशंस दे के कोई आए हैं। ऐसे नाम जो आपके जहन में हो जिनको सिलेक्ट किया गया हो? याले सरहदी सिलेक्ट हुई हैं, हाँ, उष्णा शाह सेलेक्ट हुई हैं, हाँ, आयशा उमर सेलेक्ट हुई हैं, अली सलमान वो सेलेक्ट हुए हैं। ये 4 नाम मुझे पता हैं जो हुए हैं। यानी कि सारे नॉन एक्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं तो तुर्की के ड्रामे के लिए। ये निवाला आप मेरे मुंह पे डाल के क्यों कर रहे? मेरे पास तो वैसे ही 4 मेरा रुपए का मतलब काम है। कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फंसवाएंगे मुझे। मेल एक्टर्स की एक खेप है पूरी मौजूद, और यंगस्टर्स अगर हम अभी देखें तो कौन नहीं है हमारे पास, इतनी बड़ी खेप है। तो उन यंग एक्टर्स में से किसी को सिवाय खवातीन के और किसी को अपॉर्चुनिटी? मुझे पता। हाँ। इसके अलावा और भी लोग सिलेक्ट होंगे, मेरा ख्याल है 15-16 लोग तो जाएंगे यहाँ से, ऐसे तो नहीं हो। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, अदनान भाई और हुमायूं भाई भी हैं इस हाँ। प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, तो वो भी मेरा ख्याल है जा रहे हैं। यहाँ भी वही वहाँ भी वही। अगर हम थोड़ा सा अब इस चीज से हट के फी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आते हैं, तो ये भी मसाइल हैं फी स्ट्रक्चर के अगर हम देखें तो? एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट। मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है कि मेरे मेल काउंटरपार्ट्स को बहुत ज़्यादा पे किया जाता है कंपेयर टू मी। क्यों टीपू जी, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मुझे इंडिविजुअली इस तरह काम दिया जाता है कि भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, आप
दिखेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो क्या आपसे मांगते हैं, हार्ट से मांगते हैं कि पैसे दें आपको, अपॉर्चुनिटी देने में? नहीं, ये अभी यहाँ तक नौबत नहीं आई, लेकिन जहाँ 3-4 साल पहले जो मैं कमा रहा था उससे तो 50% पे आ चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अच्छा। वो तो कोविड और की वजह से वो तभी आए सर। नहीं यार, कोविड कोई बहाना नहीं है। बहाना नहीं, ये बहाना बनाया था। जो ड्रामे बना रहे हैं, जो चीजें बना रहे हैं, उनके नए घर भी बन रहे हैं, लेकिन schemes भी आर्टिस्टों बन के रही लिए हैं, टिप्पू गाड़ियां हुआ भी है। बन रही हैं, उनकी हर चीज आ रही है। बट आप जहाँ पे अपनी जिंदगी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपको प्रेशर देके दबाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चीजें बहुत अनफेयर हैं, मगर एक्टिंग में कमांड इंसान आर्टिस्ट तभी करता है जब उसकी डिमांड होती है। मेरे वालिद साहब ने मुझे 3 दिन पहले कहा, मैं एक मीटिंग करने गया था, मैंने कहा कि ये जो है ना, शायद मुझे करियर का बड़ा ब्रेक मिल जाए। कहते हैं तुम्हारी हालत बिल्कुल पाकिस्तान जैसी है, वो जिस दिन से बना है वो क्राइसिस में ही है, तुम किस दिन स्टेबल हो गए? मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ कि मतलब 16-17 शुक्र है, साल हो गए अदाकारी लेकिन करते हुए, 20 साल हो गए मॉडलिंग करते हुए, मैं अभी तक स्टेबल ही नहीं हूँ। आप पाकिस्तान 1947 से आपकी हालत खराब है। क्या हालात लेकिन खराब सर हैं। पाकिस्तान में अब जो शायद- आया वो पाकिस्तान को खा रहा है, शुगर आपको कोई खा नहीं रहा। अभी जो अगली प्रोडक्शन है, अगली हुकूमत है, हाँ। अगली प्रोडक्शन, अगली हुकूमत जो है वो शायद मेरा करियर बना दे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। बड़ी खेप आई, बहुत सारे लोग आए, और स्पेशली सोशल मीडिया और टिकटॉकर्स और ये वो बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब आप समझते हैं कि अपनी जगह बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगी? नहीं, नहीं। नहीं। अच्छा। बिकॉज सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस पेश करना और किसी कैरेक्टर को प्रेजेंट करना इन ए रियलिस्टिक मैनर, दो बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें चीजें हैं। हैं। और वो 15 सेकंड की परफॉर्मेंस जो है वो आप शौक में कर सकते हैं, यू मे बी वेरी गुड एट इट, लेकिन एक एक्स नंबर ऑफ एपिसोड्स की सीरीज या सीरियल को लेकर उस कैरेक्टर में वो डिफरेंट वेरिएशंस देना, एंड एट द एंड ऑफ इट फिर महीनों बल्कि सालों सुनते रहना कि भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी वहां पे। ये कोई नहीं कहता कि टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे उस महीने के उस दिन फला ने वो 15 सेकंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की थी। हैट्स ऑफ टू दैट टैलेंट, लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली टैलेंट को सेलेक्ट करते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी स्ट्रांग है। आपके एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो आप ड्रामे में सेलेक्ट होंगे, और अगर आप ड्रामे में सेलेक्ट होंगे तो आपको ऐड की ऑफर मिलेगी, और अगर आपको ऐड की ऑफर मिली है तो आप ड्रामे में सेलेक्ट होंगे। तो एक विशियस सर्कल बन गया है। एज एन आइडेंटिटी या एक सेपरेट एंटिटी एक ड्रामा एक्टर को नहीं कोई देख रहा है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। डर सी जाती है सिला जब आपके बाद में के साथ मैंने किया, उसके बाद इमेंस पॉपुलैरिटी हो गई थी मेरी, इतनी ज्यादा कि मार्केट में रूमर्स ये थे कि अब समन अंसारी इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। किसने ये अफवाह फैलाई आई डोंट नो, लेकिन दौड़ गए सारे, है ना, उसके बाद किसी ने मुड़ के पूछा ही नहीं। एंड विद दैट जाहिर है स्क्रीन प्रेजेंस कम हुई, तो फिर सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी कम होना शुरू हुए। ये नहीं कि मैं वहां पे काम नहीं करती हूँ या अपनी प्रेजेंस दिखाती नहीं हूँ, बट राइट नाउ इट्स ऑल जम्बल्ड अप। सो will I be able to make a breakthrough? मैं समझती हूँ हाँ, बिकॉज मैं एक बहुत पैशनेट तीनों एक्टर हूँ। माशाल्लाह मंझे हुए सारे बैठे हुए हो। आप लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया सुपरस्टार प्रोडक्शन में काम कर सकेगा? हाँ जी, हाँ करेगा। ऐसे हैं कर रहा भी है। लोग, ऐसे हैं भी लोग। वो बच्ची जो आई थी दानानीर, पार्टी हो रही है, मैं उनके आजकल प्रोमोज देख रहा हूँ एक सीरियल के, हाँ, इज एक्टिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा कर रही है। वाह वाह। बहुत नेचुरल है। मुझे तो पीटीवी का पुराना टाइम याद आ गया जब एक्चुअली अच्छे एक्टर अच्छे ड्रामे होते थे, आपको लगता था कि यार ये वाकई वही हैं जो दिख रहे। मेरा मानना ये है कि अगर आपको डायरेक्टर अच्छा मिल जाता है, समझदार मिल जाता है, तो वो फिर ले सकता है काम। हाँ टिप्पू भाई, तो आप शादी करके ना ये जो ड्रामों के आपके गम है इनको भूल जाएं, ताकि आप शादी करेंगे तो शादी का गम जो है ना वो आपको भुला देगा ये सारे। कैसे ये दोनों चीजें रिलेटेड है? नहीं तो अच्छा, आप भी होस्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। आप जवाब दें। आप जवाब आपके पास एक सोल्यूशन है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस सोल्यूशन मैं शादीशुदा हूँ ना, मैं भूल गया ना सारे गम। वो वाला गम जो है ना, ये वाले गम जो है ना भुला देता है। जैसे इसकी बीवी इसको कह रही सर्दी की वजह से मेरी नाक बंद हो रही है, ये क्या कह रहा है, अच्छा ये सर्दी का असर तेरी जुबान पर क्यों नहीं होता? हाँ तो इस तरह के झगड़े होंगे ना, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। मजबूत होते हैं। सामिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
टीपू की जब मैं लाइन से पढ़ रही थी तो इनकी शादी ने होना ही लेट था, और लेकिन ये है कि अब टाइम है भी, करें भी, क्योंकि शादी से लग चल पड़ेगी। टीपू जी की जी और बताएं जरा टीपू जी के हवाले से अच्छा। आपने अच्छा, कैलकुलेट। हाँ 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 मैं तो सिर्फ इनके साथ ऐड कर रही थी। नहीं, हाँ, आप कोई बात नहीं। आप खोलिए टीपू जी के सितारे, बताइए जरा पर्सनैलिटी, और फिर मैं टीपू जी से कहता हूँ कि अपनी मन के 3 सवाल पूछें आपसे। क्या कहते हैं टीपू जी के सितारे सामिया जी? अच्छी डेस्टिनी के साथ रब ने इनको पैदा किया है। वो जो जिंदगी में वैरायटी रही ना, आना जाना, लव लाइफ में स्टेबल ना होना, वो गिनती पूरी होनी थी एक्चुअली। अब वो टाइम गुजर गया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम फ्रेम में एंटर हो गए जहां से लक टेक ऑफ करेगी। सिर्फ इनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगी, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपना तो बन। तो अकेले ना रहें, तन्हाइयों में ना रहें, वो इनको डाउन कर देगा, वो इनको वीक कर देगा। कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हो सामिया जी से अपने हवाले से? मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में पूछूं। मुझे आप ये बता दें कि मेरे थ्रू कोई अच्छा बड़ा काम होगा कि नहीं होगा कि नहीं? आपको इनको वाकई नहीं अंदाजा कि इनको वाकई किसी कॉज के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अपने आप को अंडररेट कर रहे हैं। होगा या नहीं जुपिटर इंशाल्लाह। फर्स्ट हाउस के अंदर है, जिसकी ब्लेसिंग शुरू हो चुकी है, और वो किसी वक्त भी अल्लाह पाक इनसे वो काम जो लेना होगा वो लेंगे इनसे। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिएगा प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कोशिश ने एक करेंगे। बड़ा वो जो एक गहरा डेप्थ वाला दिल दिया है, सिर्फ दिमाग की दही करना छोड़ दें बस, फिर वो आप बात निकलेगा समझे वो हैं? बंदा। जी, दिमाग की दही बनाना छोड़ दें। आप तो बेहतर जानते हैं ये बात जी मेरे मैं बारे में। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। सेल्फ एजम्पशंस पे फैसले करने छोड़ दें, कि जो मैंने जज कर लिया, जो मैंने एज्यूम कर लिया दुनिया वैसी है, ये छोड़ना पड़ेगा। दुनिया दो धारी तलवार है, दुनिया के साथ दुनिया की तरह पेश आना है आपने, और आप में वो सारी स्किल्स हैं, आप में वो सारी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। मैं यही टीपू जी को समझा रहा था कि जिंदगी में कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, वरना जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो तो कुचल करेंगे देंगे, आ जाएंगे वो कुचल तो। देंगे। हाँ। और कोई मन में बात है जो नहीं आप नहीं, बस मेरी बहुत समझाएंगे? बात हो गई, वो भी आएंगे। हमारे एक डाकिया भाई हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुलाऊं। यू आर द बॉस। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा शिरोर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। सबन अंसारी साहिबा, टीपू शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज जिस शख्स का पैगाम है उस शख्स को टीवी इंतजामिया से बड़ा मसला शिकवा है, गिला है, शिकवा है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि हाँ सबको ही उलझा रखा है टीवी में, हाँ, जाने ऐसा क्या रखा है टीवी में। वाह वाह। हमसे पहले मॉर्निंग शो उठ जाता है, रोज किसी का बैंड वो बजवाता है, शादी हाल बना रखा है टीवी टीवी में। हाँ, वाकई वाह वाह। हाँ, sad। जाने ऐसा क्या रखा है टीवी टीवी में। और चैनल बदलो कुछ भी फर्क ना लगता है, हाँ, हर ड्रामा एक ही जैसा लगता है, लगता है ऐसे ही है। ड्रामा ही लगा रखा है टीवी में, अरे हाँ, हाँ, वाह। हाँ, जाने ऐसा क्या रखा है टीवी टीवी में। वाह वाह। और बड़े चालाक हैं ये जो ऐड चलाते हैं, हाँ, दिखाकर बीवी को शौहर फंसवाते हैं, शॉपिंग मॉल सजा रखा है टीवी में, जाने ऐसा क्या रखा है टीवी में। वाह और वाह। घर वालों से बोले बंदा क्या छुपाए, हाँ, घर वाली को चक्कर में कोई कैसे लाए, हाँ, सारा कुछ दिखा रखा है टीवी में, हाँ, जाने ऐसा क्या रखा है टीवी टीवी में। में। और बच्चे पास बिठा के बोलो देखें क्या, बच्चे पास बिठा के बोलो देखें क्या। बोलो देखें क्या, बच्चों की नजरों पे नजरें रखें क्या, वाह वाह। इशारा हर सिखा रखा है टीवी, टीवी में। वाह 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 वाह। जाने ऐसा क्या रखा है टीवी में। और सास बहू की जंग दिखाते रहते हैं, एक ही जैसे रंग दिखाते रहते हैं। वो एक ही राइटर ला रखा है टीवी, यही है। वो एक ही राइटर ला रखा है टीवी में, जाने ऐसा क्या रखा है टीवी में। हाँ, कोई तो करे तजुर्बा कोई अनोखा सा, हाय काश। अक नहीं जाता कर कर काम ये सौखा सा। हाय वाह 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 वाह। कार्टून नेटवर्क चला रखा है टीवी, टीवी में। जाने ऐसा क्या रखा है टीवी में। और पहले ही लोग हो गए शिफ्ट मोबाइलों पर, हाँ, इंस्टा यूट्यूब फेसबुक और कॉलों पर, हाँ, म्यार ही सब घटा रखा है टीवी। अरे वाह। हाँ, हाँ, वाह वाह। जाने ऐसा क्या रखा है टीवी ट्रेजेडी। में। और कभी हमारे टीवी को था जग माना, फिल्म ड्रामा करना हमसे ही जाना, वाह 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 वाह। फिल्म ड्रामा करना हमसे ही जाना, माजी सब भुला रखा है टीवी।
जाने ऐसा जाने। क्या रखा है तुमने। क्या रखा है जियो। बहुत सही तालियां जी जियो जियो। चलिए जल्दी से ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। जर्मनी चली गई शादी करने के बाद आप, तो मियाँ फौज में हैं गालिबन, तो वो फौजी भाई कैसे हमारे इजाज़त दे देते हैं कि अब जाओ जाके पाकिस्तान में काम करो? हमें जर्मनी की उन्होंने फौज में? अभी भी अलाउ किया हुआ जर्मन है आर्मी? आपको काम करना, या आप अपने धड़ल्ले से आती हैं कि नहीं मैंने काम करना, सो आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू डू अ प्रोजेक्ट? बैलेंस रखा हुआ है। नहीं, जर्मन आर्मी नहीं है। शादी का जब प्रपोजल आया था उनकी तरफ से, तो मैंने क्लियरली बता दिया था कि आई बिलीव कि आई वाज बोर्न टू बी एन एक्टर। तो क्या आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल भी बहुत नहीं। अच्छी बात। मैंने कहा आपकी पॉकेट पे जरा भारी रहेगा क्योंकि मल्टीपल ट्रिप्स टू पाकिस्तान इंक्लूडेड होंगे। होंगे। उसको भी उन्होंने कहा जितना मैं मैनेज कर सकता हूँ एक फौजी की सैलरी पे वो करूँगा, हाँ, बाकी आप देख बहुत लीजिएगा। अच्छी बात। तो यही होता है कि फिर मैं कोशिश करती हूँ जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो 1 या 2 बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर लूँ। देन आई स्पेंड सम टाइम विद माय हस्बैंड, देन आई कम बैक अगेन फॉर अ प्रोजेक्ट। ओके। वो रोकेंगे नहीं मुझे इससे, वो बहुत तो सपोर्टिव है। जर्मनी में या यूरोप में वहाँ पे भी तो उर्दू ड्रामा गाहे बगाहे बनते होंगे, तो ऐसा कोई काम, या क्योंकि आपको अबूर है अंग्रेजी जुबान के ऊपर भी, तो ऐसे भी तो कोई प्रोजेक्ट्स बनते होंगे जिनमें एशियंस काम करते होंगे? बिल्कुल बनते हैं, प्राइमरीली यूके में बहुत बनते थे। और वहाँ से जर्मनी और यूके तो एग्जैक्टली लाहौर इस्लामाबाद वाली बात है। शायद उससे भी कम थी। आपका इरादा है वहाँ ये काम करने का? नहीं, मुझे काम पाकिस्तान की इंडस्ट्री में करना है। और उसकी कोई खास वजह? जी, क्या? मेरे रूट्स, मेरी पहचान और मेरा जिस घराने से ताल्लुक है। अब्बू वाज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ऑफ पीटीवी इन पाकिस्तान। तो मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, मैंने जिस आला पाए की प्रोडक्शंस देखी हैं, चाहे बाद में रिकॉर्डिंग सही, लेकिन तलफ़ुज़, ज़ुबान पे उबूर, अदायगी, लहजा, ये सब चीज़ें बहुत अहम थी हमेशा से मेरे लिए। और मैं इनको लेके आगे चलना चाहती हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में इन चीज़ों पे बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया जाता है। आपके अकेले के ये सोचने से आप समझते हैं आपको आप बदल पाएंगी कुछ? पूरी कोशिश तो कर सकती हूँ ना, चलिए, ज्यादा से अल्लाह ज्यादा मैं- क्या हुआ, अल्लाह- कामयाब हो जाऊंगी। अल्लाह आपका साथ दीजिए और हमारी दुआ इज्तिमाई दुआ 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 करेंगे। में वाली अल्लाह दुआ पाक करेंगे। ये बच्ची तुम जिस आमीन। जहन के साथ आई है पाकिस्तान हाँ। और जिस जज्बे के साथ आई है, अल्लाह तबारक व तआला इस खातून को वो हिम्मत और हौसला दे और बाकी लोगों को इनको समझने का हिम्मत और हौसला दे। आमीन। आमीन। जी सामिया जी, क्या कहते हैं समन अंसारी साहिबा के सितारे? समन अंसारी अभी तो खासी उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि मुझे पहली चीज इनके जायचे में हिट हुई कि समन अपना नुकसान ज्यादा करती हैं गुस्से की हालत में जो है। हाँ। तो अल्लाह करे कि अब तक इनकी इस चीज को कंट्रोल हो गया हो। दूसरी जो चीज मैं इनके बारे में देख रही थी, माशाल्लाह म्यूजिक से लगाओ इनके अंदर है, पेंटिंग्स, पौधों से प्यार, और पौधे इनकी रेमेडी भी हैं। समन साहिबा कुछ पूछना चाहेंगी आप सामिया जी से? रेफरिंग टू द फैक्ट कि मैं हॉलीवुड के करीब होंगी लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ। क्या ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं अपनी इस थिंकिंग को थोड़ा सा और लॉजिकल और प्रैक्टिकल करूँ, या जो मेरी हुब्बुल वतनी है दैट विल गेट द बेटर ऑफ मी ऑलवेज? देखिए इन्होंने रहना मैं यहाँ पे बस कर पगली तो रुला देती है जी। क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं रहेंगी, परमानेंट आपने बाहर ही रहना। और आर्टिस्ट और आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आपको कहीं काम मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका कथारसिस से काम करना, बिल्कुल मेरा तो ख्याल है आप एक्सेप्ट कीजिए और ये वाला चीज इससे फाइट बंद कर दीजिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही काम करना है। मेरा ज़मीर कह रहा है कि आर्ट हैज नो बॉर्डर्स। राइट। जी। और कोई बात जी पूछिए। नुमान इजाज के साथ दोबारा काम करने का कब मौका मिलेगा? ये 3 महीने बाद हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप अभी भी कुछ रास्ता हमवार कीजिए, ठीक है। क्योंकि 2022 में भी अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ आ रहा है और अच्छा प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में मदद भी मिल जाएगी, कॉपरेशन भी और साथ भी। हाँ। टीपू जी, छोटे छोटे सवाल। जी सर। कभी किसी का खूबसूरत मैसेज गलती से आपको आ गया हो? नहीं।
कभी आपने गलत भेज दिया हो, ऐसा हुआ है, क्या उसका रिजल्ट निकला? बहुत बुरा। बहुत बुरा। कभी किसी प्यारे बच्चे को गोद में उठाया हो और बड़ा हो गया लाड से, और उसने आपने यूं किया, उसको पप्पी की और उसने नीचे से सुसु कर दी हो आपके ऊपर? हुआ है, हुआ है? इंसानों में भी है और जानवरों में भी है, दोनों में हुआ है। दोनों में हुआ। बहुत वैरायटी है मेरे पास। कभी सेलिब्रिटी को देखा हो किसी और देखते ही रह गए हो? बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन? कह दूं क्या? हाँ। हाँ। 2005 में मैं एक पार्टी में गया, मायरा खान आई हुई थी वहां पे वाइट साड़ी पहने हुए, हाँ। और मैं उड़ गया बिल्कुल ना। मैंने कहा यार ये किस कदर हसीन खातून, क्या बात। वेरी ग्रेसफुल। एक्टिंग का कीड़ा और आपके ज़हन पे सवार ना होता तो क्या कर रहे हो? मैं गाता। मैं गाता। टीपू जी कोई गाना सुनाए पहले फौरन। आप गाता गाता जो कहते हैं ना। माइक दे दी। तो आप लोगों की इजाजत से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम, सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो गम। मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो, सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम। ए मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम चले तो जमी झूमे, हम रुके आसमां डूबे, बोलो तो चांद को छू ले, दे सदा तो जहां झूमे। ओ सुन ले यार ये तेरा प्यार, ओ सुन ले यार ये तेरा प्यार, करे है जिंदा मुझे हर बार, के मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम, ओ सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो गम। वाह वाह टीपू जी, थैंक यू। समन जी, इसी तरह के छोटे छोटे सवाल हैं आपके लिए। जिंदगी का कोई यादगार लम्हा? बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को पहली मर्तबा देखा था, अरे माशाल्लाह। यस, कभी कोई खतरनाक मैसेज या कोई खूबसूरत मैसेज गलत नंबर पे सेंड हो गया हो आपसे? अब आए दिन होता है, खास तौर पे रात के वक्त अगर मैंने अपनी रीडिंग ग्लासेस ना लगाई हों हाँ। और 2-3 मैसेजेस एक साथ आ जाएं और मैं जवाब अम्मी को देना है लेकिन फ्रेंड को चला गया तो फलाना चीज के रेट्स और समथिंग लाइक दैट, वो होता रहता है होता मेरे रहता साथ। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो आपको बहुत इम्प्रेस करती हैं? रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिट जेंडर, a good sense of humor, ओके। ability to accept differences without getting upset. वाह, अच्छा। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं? तस्वीर बनवाते हाँ। हुए यानी कि पेंटिंग या फोटोग्राफ? ये फोटोग्राफ के फैन आ गया, आपकी फोटो खींच रहा है, तो उस वक्त किस चीजों का ख्याल रखती हैं? कि उनकी तस्वीर अच्छी आए, वाओ मैडम, क्योंकि वो इतने अरमान से तस्वीर हाँ, खिंचवाने तो आते आप हैं निकल आपके जाती है साथ। फिर पिक्चर में से, चलिए आप ही खिंचवा ले। बहुत अच्छी उर्दू है मैडम आपकी। आजकल का कोई ऐसा फैशन जिससे आपको उलझन होती है, आप इरिटेट होती हो? जी, पाकिस्तान में रेडी टू वेयर फैशन में अभी सर्दियों के कपड़े में देखने गई थी, तो कोई भी चीज, कोई पतलून, कोई कमीज ऐसी नहीं थी जिससे जिस्म पूरी तरह से ढंप रहा हो। हाँ। मुझे इस चीज से काफी कोफ्त हुई। समन अंसारी साहिबा, थैंक यू वेरी मच। टीपू शरीफ साहब, वेरी काइंड ऑफ सो स्वीट ऑफ यू। हम थैंकफुल हैं दोनों अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर आए। वक्त और हालात इंसान को नहीं बदलते, लेकिन इंसान को बदलने में एक ब्यूटी पार्लर का भी बहुत अहम किरदार है। ब्यूटी पार्लर आपको फौरन से पहले बदल देता है। अपना खास ख्याल रखिएगा और जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू जी।